नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोविड-19 अब कोरोना वायरस जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से मेडिसिन पर काम हो रहा है और साथ ही साथ आयुर्वेद एक बड़ी चीज़ बनकर सामने आया है। आयुर्वेद का काढ़ा, आयुर्वेद में किस तरह से कोविड-19 को रोकने के प्रयास किए, किस तरह से आयुर्वेदिक चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे वो कारगर साबित हुए, ये तमाम चीज़ें इन 4 महीनों में देखने को मिली। काढ़े का जिक्र होता है, तमाम तरह की बात होती है। हमारे साथ रीवा आयुर्वेद हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री हैं। हम उनसे समझेंगे। सर, कोविड अब अपने उफान पर है, पेशेंट लगातार मिल रहे हैं, काढ़ा कितना कारगर हो पाया और रीज़न क्या है? आखिर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं कि उस वक्त अगर काढ़ा लिया जाए तो आदमी बच सकता है कोविड से? जब कोविड शुरुआत जनवरी में हुआ, सबसे पहले चीन के वुहान शहर से चालू हुआ। वहाँ पे क्या है, चीन और जितने भी नॉर्थ पोल की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं, और जो ये हो रहा है ये मुख्य रूप से सार्स वायरस के कारण हो रहा है। इससे पहले 2002-3 में इसका आक्रमण हुआ था। इसकी नेक्स्ट जनरेशन ये कोविड-19 जो आया है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्रीदिंग की इसमें जो मुख्य रूप से सिम्टम हैं वो है बुखार, डिप्सनिया यानी सांस लेने में तकलीफ़, और ड्राई कफ, बार बार सूखी खांसी आना। इस कारण से जो दिक्कतें हो रही हैं, तो सांस जो मृत्यु होती है जिस कारण से लोगों को डर है, वो सांस लेने में तकलीफ़ होने के कारण से होती है। तो इसमें होता क्या है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, मतलब यदि सांस के उसके क्या कहते हैं, श्वास नली को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपर का भाग, नीचे का भाग। नीचे के भाग में मुख्य रूप से फेफड़ा आता है, तो फेफड़े में क्या हो जाता है, म्यूकस का जमाव इसमें बढ़ जाता है। जब म्यूकस एल्वियोलाइज जो छोटी सबसे उसकी छोटी वो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट जो होती है वो एल्वियोलाई होती है, एक छोटे से फुग्गे के समान होते, गुब्बारे के समान। तो उसमें क्या होता है, म्यूकस जब भर जाता है और जो फेफड़े का काम है वो एयर को जाके खून में इसको प्रोवाइड करना, ब्लड को एयर प्रोवाइड करता है। तो उसके कारण से जब म्यूकस वहाँ पे जम गया तो उसके कारण से एयर प्रोवाइड नहीं हो पाती जो प्रॉपर वे पे, तो उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और डिस्पनिया ज़्यादा बढ़ जाता है और मृत्यु हो जाती है। जहाँ था कि चीन और ये अमेरिका वगैरह जितनी भी ठंडी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ब्रीदिंग की समस्या ज़्यादा है। यहाँ के ये इतना जो यहाँ पे क्या होता है कि मानसून है, गर्मी है, ठंडी, मतलब हर सीज़न आता है, तो यहाँ की इम्यूनिटी वहाँ की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद भी यहाँ पे मृत्यु दर है, इतना ऐसा नहीं कि 0 मृत्यु दर है। अब आ गए अपन की कोविड-19 होता क्यों, ये वायरल डिजीज़ है। हम जब 8वीं 10वीं पढ़ते तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। उसमें कुछ कैरेक्टर सजीव के होते हैं, कुछ निर्जीव के होते हैं, तो इसी कारण से निर्जीव होने के कारण से उसको मारा नहीं जा सकता, और जो मारा नहीं जा सकता तो उसके खिलाफ कोई भी दवाई कारगर होती नहीं। इससे पहले जैसे HIV, एड्स, पोलियो, और पोलियो के अलावा रेबीज़, हेपेटाइटिस बी, जितनी भी वायरस संबंधी बीमारी, इनका आज तक इनका कोई इलाज नहीं आया। जो भी आई है वैक्सीन आई है, टीका आया है। टीके का मतलब कि हम या तो डेड वायरस या तो उसी से जुड़े हुए जो वायरस से संबंधित जीन हैं उनको हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है। डालने के बाद उनके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है और उसके लिए हम प्रतिरोधी हो जाते हैं, लेकिन आज तक इसका ट्रीटमेंट बना नहीं। आयुर्वेद जो है 5000 सालों से है, तब से आज तक कारगर है। कभी भी वायरस डिजीज़ पहले भी इसके खिलाफ अच्छा कारगर इलाज था। मैं नहीं कहता कि 100% है, लेकिन अन्य पैथियों की तुलना में बहुत अच्छा कारगर है। और इसका पहला उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो वर्तमान में जब शुरू में जितना मुझे पता चला कि जिन्होंने हो गया, कुछ डॉक्टर्स की गलती, जब मार्च महीने में लॉकडाउन चालू हुआ तो शुरू में कुछ आयुर्वेद डॉक्टरों ने ऐसे कह दिया कि आयुर्वेद के द्वारा कोरोना का प्रॉपर इलाज हो रहा है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई जो स्थानीय प्रशासन ने किया। फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी की स्पीच आई, उसके बाद जब आयुष काढ़ा वितरण चालू हुआ, तब धीरे धीरे लोगों को आंखें खुली कि हाँ, आयुर्वेद इसको रोकथाम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। ठीक, वो काढ़े के बारे में कैसे वो वर्क करता है और क्या-क्या उसमें? काढ़ा जो है मुख्य रूप से जो वर्तमान में बढ़ रहा है उसमें 2 कैटेगरी के काढ़े हैं। एक काढ़ा जो एक स्वस्थ व्यक्ति को दिया जा रहा है,
जिससे उसको दोबारा क्या कहते हैं कि कोविड ना हो। कोविड आ भी जाए, मान लीजिए कोविड का वायरस आ भी गया, कोविड-19 का वायरस, कोरोना वायरस, तो उसके सिम्टम ना आए, वो स्वस्थ रहे। तो उसमें त्रिकटु काढ़ा वर्तमान में पूरे ज़िले में हमारे आयुर्वेद कॉलेज और जिला शिक्षा जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा, जिला कार्यालय द्वारा पूरे जिले में वितरण किया गया है। अभी भी वितरण किया जा रहा है ओपीडी के माध्यम से। तो उसमें मुख्य रूप से 3 कंटेंट होते हैं, पिपली, मरीच और सोंठ। तीनों, यदि त्रिकटु, आयुर्वेद में एक बड़ा कन्फ्यूजन है। कटु का मतलब होता है तीखी चीज़ें, और जो तीखी चीज़ें होती हैं वो स्वभाव से गर्म होती हैं। ठीक, गर्म स्वभाव होने के कारण से ये म्यूकस जो फेफड़े में जमता है उनको जमने नहीं देती हैं। ठीक है ना। तो जब म्यूकस ही नहीं जमेगा तो जो ब्रीदिंग की समस्या आ रही है, बार बार डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में समस्या, वो बढ़ नहीं पाती। और जब बढ़ नहीं पाती तो आदमी, कोरोना आया भी, सिम्टम भी आए, और 14 दिन में जो उसका रिकवरी रेट है उसके बाद वो रिकवर भी हो जाता है। दूसरा काढ़ा जो बंटवा रही है सरकार, जो कोविड पेशेंटों के लिए है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अदर डली हुई हैं, उनके बारे में भी डिटेल बात नहीं करूँगा क्योंकि सरकार का वो अपना वो है। लेकिन वर्तमान में कंपनियां बहुत सारी, वैद्यनाथ, डाबर और एमेल, जितनी कंपनियां हैं सब ने बना दिया है उस काढ़ा, सरकार ने उनको दे दिया होगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम घर में गर्म चीज़ों का सेवन करें, खाने में सब गर्म चीज़ें रहें, जैसे गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा सेवन करें, और उसके साथ खाना भी गर्म खाएं। जिनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत है वो एक आध सांस आयुर्वेदिक सिरप वगैरह भी ले सकते हैं, जो जिससे उनको बार बार ब्रीदिंग समस्या ना हो। ठीक है ना। और जो हमारे आसपास तुलसी है, ठीक है ना, तो जो पिपली, मरीच और सोंठ, जो पिपली को हम आप रीवा की भाषा में पीपर बोलते हैं, काली मिर्च जो मरीच है, और शुंठी को सोंठ बोलते हैं, सब जानते हैं। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके पीसकर हम वो काढ़ा घर में बना सकते हैं। उसकी 1 चुटकी मात्रा चाय में डालनी है, और सुबह शाम चाय में डाल के पिएंगे तो बिल्कुल अदरक जैसा स्वाद लगेगा, हमें स्वाद में भी अच्छा रहेगा, और हम जो कोरोना के प्रति जो रोकथाम में उसमें भी वो सक्षम रहेगा। हम 100% तो नहीं है, लेकिन एक बहुत हद तक कोविड से इसके माध्यम से बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक और इसमें अपन आजकल जो है एक गिलोय, रीवा में बहुत मात्रा में, गाँवों में तो ख़ास तौर पर पान के पत्ते जैसे बेल होती है, उसके उंगली के बराबर मोटी उसके डंठल होते हैं, उस डंठल को एक बीता लेके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जा किसी चाकू के माध्यम से, और उसको 1 गिलास पानी में, उसमें आधा चम्मच त्रिकटु चूर्ण और 4-6-10 पत्ते तुलसी, ये डाल के उबाला जाए, और थोड़ी थोड़ी देर में 1-1 घूंट, 2-2 घूंट, दिन भर में 4-6 घूंट पिया जाए। तो ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसको पूर्व में कोई बीमारी नहीं है या बहुत जर्जर अवस्था नहीं है, तो उसको उस पर कोविड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर विधिवत रूप से लोग लें काढ़ा इस तरह का बना के, तो वो स्वस्थ रहेंगे। फिर एक बात होती है जो तुलसी पत्ता, फिर उसके साथ में आपने काली मिर्च बताई, ये सारी चीज़ों, एक आयुष मंत्रालय से एक और गाइडलाइन है, दालचीनी, ये सब चीज़ें उबाल कर सुबह सुबह लें तो ये भी कारगर रहेगा। हाँ, देखिए क्या होता है, दालचीनी, हम भारत जो है मसालों का देश है, यहाँ पे मसाले तो खाने में भी तो अच्छे होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे। दालचीनी बहुत ही अच्छा और एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें देखिए जो काढ़ा बनाया गया है, उसका काढ़ा, उसमें गिलोय जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, जो दालचीनी है वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। शुंठी का जो सोंठ होती है वो गले के जो सोर थ्रोट है, जिनमें गले में कुछ चुभन है, गले में कोई दिक्कत है, खराश है, वो गले को ठीक करती है। उसके साथ काली मिर्च और पिपली जो है वो एंटीबैक्टीरियल बहुत अच्छा काम करती है। तो सरकार ने इन सब का कॉम्बिनेशन बना के काढ़ा बनाया। तो हमें कहीं बाहर से भी लेने की आवश्यकता, हमारे घर में ये सब चीज़ें, दालचीनी उपलब्ध है, काली मिर्च उपलब्ध है, सौंठ उपलब्ध है, पीपर उपलब्ध है, तुलसी उपलब्ध है, गिलोय उपलब्ध है। हम क्यों बाहर किसी से मांगे? हम थोड़ी मात्रा में थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, उनको बराबर कूट पीस के बराबर करें और डेली उपयोग करें। ये जिम्मेदारी साथ है कि जैसे रीवा का रिकवरी रेट अन्य शहरों की तुलना में ज़्यादा है, वर्तमान में हो सकता है कि जो डेथ रेट है वो 0 हो जाए। सर, पानी गर्म कितना पिएं, सबसे बड़ा सवाल। जैसे जब ये पता चला तो कुछ लोग बहुत पानी पीने लगे, गर्म पानी, एकदम गर्म पानी पीना, गर्म पानी, तो क्या एक उसकी कोई लिमिटेशंस कि गर्म पानी कितना पिएं, दिन भर में कितना लें? देखिए क्या है कि गर्म पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन गर्म का मतलब गर्म नहीं होता।
एक होता है गुनगुना शब्द है, गुनगुना पानी पीना है, हाँ, ल्यूक वार्म, यदि इंग्लिश में वर्ड है ल्यूक वार्म, तो हल्का गुनगुना जो पानी होता है वो बेहतर होता है। उसको भी दिन भर लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम खाना खा रहे हैं उसके बाद पानी पिए तो हल्का गुनगुना पानी पीने से कई फ़ायदे हैं। हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है, हमारे खाना पचाने में भी अच्छा रहता है। लेकिन इसके लिए कि दिन भर सुबह से शाम तक गुनगुना पानी ही पीते रहे, ये भी कोई वो नहीं। हाँ, जितना पानी पी रहे हैं उतने उस पानी को हम हल्का ल्यूक वार्म के रूप में ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से रिकवरी रेट है और भारत में जिस तरह से आयुर्वेद ने पहले काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन तमाम चीज़ों का जो सर ने अभी बताई, उन चीज़ों का अगर सेवन करें तो कोविड से बचा जा सकता है। बाकी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आयुर्वेद के माध्यम से आप और हम सुरक्षित रहें, इन चीज़ों को फॉलो करें तो निश्चित ही कोविड से ये जंग हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं।